आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, जिस तरह से हिंसा हुई है संभल में, उसको लेके आप क्या सोचते हैं और क्या आपका कहना है? नहीं, संभल में हिंसा नहीं हुई है। हम्म। हिंसा का मतलब यह है कि दो पक्ष लड़े, एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने पत्थरबाजी की, एक दूसरे पर गोलियां चलाई। ऐसा संभल में कुछ नहीं हुआ। दंगे नाम की कोई चीज संभल में नहीं हुई है। जो कुछ हुआ है पुलिस और प्रशासन ने किया है, और पूरी तरह तैयारी के साथ किया है। ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया। सर्वे एक बार हो चुका था, मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। गैर कानूनी फैसला किया गया मस्जिद के खिलाफ, मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। दोबारा सर्वे की जरूरत क्यों पेश आई? और दोबारा सर्वे की जरूरत अगर आई भी थी तो सर्वे टीम को जाना चाहिए था। उस टीम के साथ वो कौन लोग थे जो धार्मिक नारे लगाते हुए मस्जिद में घुस रहे थे? तो इस किस्म का जो माहौल बनाया गया, और सीधी बात यह है कि पहला सर्वे शांतिपूर्वक हो गया तो इन्हें यह फिक्र हुई कि हम तो भाई दंगा कराना चाहते थे, तो दंगा तो हुआ नहीं, मुसलमानों ने सब्र कर लिया। तो दोबारा जो गए पूरी तैयारी से गए, अपने साथ पत्थर भी लेके गए हैं, अपने साथ लोगों को भी ले गए, हिंदूवादी संगठन भी गए हैं जो धार्मिक नारे लगा रहे थे। उन्होंने ही पत्थरबाजी की, और पत्थरबाजी इसलिए करवाई गई ताकि पुलिस को गोली चलाने का मौका मिले और मुसलमानों को कत्ल करने का मौका मिले। तो ये मुसलमानों के खिलाफ दमन की कार्रवाई जो की गई है, ये जांच का विषय है। मुसलमानों ने पत्थर चलाए या मुसलमानों के नाम पर पत्थर चलाए गए? मुसलमान आपस में झगड़ा करने के लिए यही वक्त मिला था। ये झूठी झूठी जो बातें तमाम चैनलों पर चलाई जा रही है, झूठ परोसने का जो काम किया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग ही, मैं समझता हूं कि हमारे देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तमाम ऐसे फुटेज आए हैं, महिलाएं पत्थर मारते दिखा रही, महिला को जेल भी भेजा है भाई। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो संपत्ति है उनकी इन लोगों से भरपाई की जाएगी। महिलाओं का सवाल नहीं है, बच्चों का सवाल नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं वो हमारे देश का सबसे बड़ा मसला है। उन तमाम को संभल पे कार्रवाई क्यों करते हो? पूरे हिंदुस्तान पे एक बार में कार्रवाई कर दो। तुम्हारी पुलिस है, तुम्हारे सैनिक और अर्धसैनिक बल है, तुम्हारी सरकार है, तुम एक साथ एक वक्त में कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? ये कभी संभल, कभी बहराइच, कभी बरेली, ये काम करके तुम क्या करना चाहते हो? हमारे देश को बदनाम मत करो। जो कुछ बदनामी होगी एक बार में होगी। एक बार में मुसलमानों को लाइन से खड़ा करो, मैं मुसलमानों को जमा करके जहां कहो मैं खड़ा होने को तैयार हूं, सर पे कफन बांध के आने को तैयार हूं, तुम्हारी बंदूकों के सामने खड़ा होने को तैयार हूं, कोई एहतजाज नहीं करूंगा, मैं मरने के लिए तैयार हूं अपने देश के लिए। लेकिन ये जो तरीका है तुम्हारा, ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। हमारे संभल में जो हिंदू भाई है, क्या वो इस चीज से खुश है? क्या उनको इन चीजों की तकलीफ नहीं हो रही है? तो हिंदुओं को भी सताने का काम कर रहे हो। अगर मुसलमानों से तकलीफ है तो संभल के बच्चे, संभल की महिलाओं को जेल डालो। ये सब करने की जरूरत नहीं। पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां मुसलमान बसता है बुलडोजर चलाओ, एक बार में करो जो कुछ भी करना है, बार बार मत करो। बहुत मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो मौतें हुई हैं, 5 मौतें हुई हैं, उनको लेकर क्या सोचते, किसे जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? क्या उन लोगों के परिवार से मिलने जाएंगे? सरकार जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है। पुलिस ने गोलियां चलाई है, पुलिस ने किसी पत्थरबाज को गोली नहीं मारी है, बल्कि पुलिस ने सिर्फ मुसलमान को गोली मारी है। चुन चुन कर मारा जा रहा है, और पुलिस की जिम्मेदारी है। असलहा इसलिए नहीं है कि लोगों के सीनों में, लोगों के सरों में गोली मारो। ज्यादा से ज्यादा तुम पैर पे गोली चला सकते थे, उनको पकड़ सकते थे, लेकिन तुमने बराह रास्त उनका कत्ल करने का काम किया है। तुम सजा के मुस्तहिक हो। इस पुलिस के खिलाफ अगर मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता है तो बड़ा आंदोलन होगा। क्या आप आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं? बिल्कुल, आंदोलन होगा ही, और पूरा हिंदुस्तान, मैं समझता हूं कि तमाम हिंदू भी इसमें शरीक होंगे जो अपने देश से प्यार करते हैं। तो देश में बदअमनी का माहौल जो बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं इन चीजों से हिंदू समाज भी, जो अपने देश में अमन शांति भाईचारा चाहता है और अपने देश के संविधान से प्यार करता है, वो भी इन चीजों से खुश नहीं है। अच्छा, तो क्या माना जाए कि जो लोगों की मौत हुई, वहां जाएंगे आप संभल? मैं संभल यकीनन जाऊंगा। मैं कल इंशाल्लाह जुमे की नमाज
बरेली में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं संभल जाऊंगा। और संभल में जो एक ऐलान मैंने आज सुना, जामा मस्जिद से ऐलान किया जा रहा था कि जुमे की नमाज लोग अपने घरों पर पढ़ें। तो ये ऐलान पुलिस खुद कर रही थी या संभल की इंतजामिया मस्जिद की कमेटी के लोगों पर दबाव बना के करवा रही थी? ये कतई गैर शरई ऐलान है, क्योंकि नमाज जुमा में खुतबा होता है और खुतबा हर जगह नहीं होता है। जहां जुमा कायम है वही नमाज पढ़ी जा सकती है, जुमे की नमाज घरों में नहीं पढ़ी जा सकती। मौलाना एक लास्ट सवाल है, जिस तरह अजमेर शरीफ का जो है मामला, उसके लिए याचिका दायर की है, याचिका स्वीकार भी कर ली है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? उसे मंदिर बताया जा रहा है। क्या कहें इसमें? आप तमाम दरगाहों पर, मैं बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा करके क्यों कर रहे हो? कभी ये दरगाह ले, तेजो महाले, ताजमहल नहीं है वो, तेजो महाले है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है, वहां पे महादेव का मंदिर है। संभल की मस्जिद, बदायूं की मस्जिद, अयोध्या, मथुरा, काशी, ये तमाम जबरदस्ती हमने कब्जा किए हुए हैं। हमसे छीन लीजिए, आपके पास ताकत है, शक्ति है, आपके पास आपकी हुकूमत है, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए और हमारी तमाम मस्जिदों को बुलडोज कर दीजिए और तमाम मुसलमानों को कत्ल कर दीजिए। तो जजों से बेईमानी मत करवाओ, अपने लाभ के लिए अदलिया का अगर इस्तेमाल करोगे तो मैं समझता हूं कि अगर अदलिया से लोगों का भरोसा उठ गया, न्याय से अगर लोगों का भरोसा उठ गया, तो देश में हमारे जंगल राज कायम हो जाएगा। हम देश से प्यार करने वाले लोग अपने देश में जंगल राज नहीं चाहते। कौन करा रहा है इसके लिए? कौन करा रहा है? सब जानते हैं कौन करा रहा है। हम आपके इन तमाम चीजों के पीछे तन्हा एक आदमी है, वो नाम, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसको मैंने कहा है और बार बार कहता हूं और आज फिर कह रहा हूं कि धृतराष्ट्र बनकर बैठे हुए हैं और तारीख में उन्हें याद किया जाएगा। तो धृतराष्ट्र की आधुनिक युग का धृतराष्ट्र अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है, जो आरएसएस की हिंदू राष्ट्र की प्लानिंग पर अमल करने का काम कर रहा है। तो थोड़ा थोड़ा करके मत करो, मुसलमानों को एक साथ कत्ल कर दो और मुसलमानों की तमाम जायदादों पे वक्फ बिल लाते हो। क्या नियत है तुम्हारी? तो वक्फ बिल लाने की कोई जरूरत नहीं, कोई कार्रवाई करने की, कानून तो तुम्हारे लिए कोई हैसियत रखता ही नहीं है। वक्फ बिल कानून के मुताबिक लाके क्या करोगे? हम जब तैयार हैं, अपनी तमाम मस्जिदें तुम्हें दे रहे हैं, अपनी जान तुम्हारे हवाले करते हैं, हमें मार दो, हम एहतजाज नहीं करेंगे, शोर भी नहीं बचाएंगे, भागेंगे भी नहीं, हम गोली खाने को तैयार हैं। मरने जब हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया। बांग्लादेश तो देखिए, ये मौलाना तौकीर रजा का साफ तौर पर कहना है कि जो संभल में हिंसा हुई हो उसका दोषी जो है पुलिस के खिलाफ 302 का मुकदमा होना चाहिए। मनवीर सिंह, TV9, बरेली।